विजेंद्र, ये भीड़ बदलाव ज़रूर चाहती है। ये भीड़ चाहती है कि उस सिस्टम को बदलना जो सिस्टम यहाँ पे जड़ें जमा चुका है, कह सकते हैं कि करप्शन की जड़ें जमा चुका है, उस कोचिंग सिस्टम के साम्राज्य को ध्वस्त करना जो गहराई तक यहाँ पे पहुँच चुका है भ्रष्टाचार की में, जिनको छात्रों के हितों से कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना ही हित सोचते हैं। विजेंद्र, याद कीजिए कि दिल्ली की जो घटना हुई थी और उसके बाद इसी गोपालपुरा रोड के ऊपर किस तरह की तस्वीर नजर आई थी। अधिकारियों का जमावड़ा था, जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा था, फोटो सेशन हुआ था, दावे किए गए थे इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कईयों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो नोटिस जारी हुए, फोटो सेशन हुए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। कल से लेकर अब तक 20 घंटे बीत चुके हैं। 20 घंटे बाद भी प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि तड़के की वजह से छात्र बेहोश हुए थे या गैस रिसाव हुआ था। नगर निगम ग्रेटर के जो डीसी यहाँ पहुंचे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सीज किया गया है, अभी तक जांच शुरू नहीं की गई। सीज करना ही काफी होगा क्या? जांच क्यों नहीं की गई? पुलिस में ना किसी तरह का मामला दर्ज किया गया है, पुलिस मौजूद है और छात्र देख सकते हैं कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। लाख का लगा है और कहाँ लगा है तड़का? क्योंकि अगर तड़के से बेहोश होने लगे तो घरों के अंदर खाना बनना ही बंद हो जाना चाहिए। विजेंद्र, यही बात छात्रों को भी समझ में नहीं आ रही कि पुलिस का तर्क था कि तड़के से बेहोश हो गए या गैस से, क्योंकि आपको भी यही बात बोली गई थी, समझ में आई कुछ ऐसा? देखिए, ये तो सरासर जो है मुख्य बात से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने बच्चों से बात की, मुलाकात की, उनका यही कहना है कि कैपेसिटी से ज़्यादा जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उससे जो है गैस का रिसाव हो गया और बच्चे बेहोश हो गए। देखिए, एक बात है, कोचिंग हब सरकार की तरफ से बनाया गया था पूर्व सरकार में, अगर ये तमाम कोचिंगें वहाँ चली जाएं और वहाँ व्यवस्थित तौर के ऊपर जिस अनुपात में छात्रों को पढ़ाना है वो व्यवस्था मिल जाए तो कितना बेहतर होगा ये? देखिए, बहुत बेहतर होगा, सहूलियत होगी और बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ हालात शिक्षा का बाजारीकरण है। 4 बजे से बैच शुरू होता है और रात के 10-11 बजे तक बैच चलता है। आप देखिए उनकी मेंटली हेल्थ की भी जो है ना। आपसे भी सवाल, आप तभी क्यों आते हैं जब कुछ होता है, पहले क्यों नहीं आते? इतने दिन से कहाँ थे? देखिए, बिल्कुल ये मामला आपका बिल्कुल जायज़ है। हमने इसकी मांग भी उठाई थी, हमने लिखित में भी सरकार को ये ज्ञापन दिया था कि आप जो भी इसमें अनुचित व्यवस्थाएं हैं, जिनको एनओसी गलत तरीके से दी गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करो। हमने लिखित में दिया था। कब तक चलेगा धरना? धरना जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यहीं बैठे क्या रहेंगे। मांगे? हमारी सबसे पहली मांग है कि उत्कर्ष कोचिंग और इसकी जितने भी ब्रांच है। जियाउद्दीन, ये वैसी तस्वीर है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी अर्थी पर मातम मनाने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है उस दौरान उसकी सहायता करने कोई नहीं आ रहा होता है। और यही स्थिति यहां पर बन रही है। लेकिन मदन प्रजापत जी, भैया कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही थी हादसे के बाद जिसमें इतना जोर का तड़का लगा कि ये पता नहीं चल पा रहा कि तड़के के अंदर कितने बच्चे बेहोश हो गए, और ऐसा क्या तड़का लगा दिया कि बच्चे ही बेहोश हो गए? देखिए विजेंद्र जी, ये जो घटना है वो दुखद घटना है और मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको भी मानवता के आधार पे इस तरीके से बैच के अंदर जो है वो जितनी संख्या लेते हैं थोड़ा बहुत बाजारीकरण करके उसको कम करना चाहिए। और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये संवेदनशील विषय है और हम सरकार इसको समझती है इस संवेदनशील को, इसीलिए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का जो है वो सीज कर दिया गया है और ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से जो जांच के अंदर बाहर निकलेगा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी तरीके से अगर चूक हुई है तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। ये माननीय भजन लाल जी की सरकार है। लेता हूं भाई, मेरे दर्शकों का भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ोतरी हो उसमें। बताइए कितने सेंटर इस वक्त जो नियमों से चल रहे हैं, कितनी क्लासेस इतनी हैं जिनमें कैपेसिटी के हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, ये समय समय पे चेक होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी निश्चित रूप से 1 साल हुआ है। हाँ बिल्कुल हो गया, तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा। परसों नहीं आई है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ विजेंद्र जी। हम तो वो 5 साल के जो खड्डे खोद रहे हैं उनको भरने का कार्य जो भजनलाल जी रोकना चाहेंगे। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी कुछ बता रहे हैं। जियाउद्दीन बताइए क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ हंगामे की स्थिति बन रही है शायद। विजेंद्र, देखिएगा कि जो छात्र एनएसयूआई के छात्र वहां पे बैठे हुए थे उत्कर्ष के बाद, वो अब सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं। गोपालपुरा जो कह सकते हैं कि जो पुलिया की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर उसको पूरी तरह से जाम करने की तैयारी है और पुलिस सिर्फ पीछे ही खड़ी रह चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र नेता हैं और जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये देखिए कि पुलिस भी पीछे पीछे भागती हुई आई। विजेंद्र, अब इनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और विजेंद्र देखिएगा कि देखो
ये तमाम जो बीच रोड के ऊपर जो छात्र नेता आए थे इनको रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। फिलहाल उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है विजेंद्र। अब ये अफरा तफरी का माहौल हो चुका है पूरे इस रोड के ऊपर, क्योंकि वही चीज़ हम पिछली कई देर से कह रहे थे। देख सकते हैं विजेंद्र, ये तस्वीरें देखिए, छात्र नेता और पुलिस के बीच के अंदर झड़प जारी है। जो छात्र नेता NSUI के वो यहाँ पे सड़क पे बैठ गए हैं और पुलिस उनको घसीट के ले जा रही है। फिलहाल आप देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि यही तस्वीरें हैं जिसका हम अंदेशा जता रहे थे कि पुलिस काफ़ी देर से जी विजेंद्र। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। समस्या तो यही है कि बच्चों का मरण है, उन पर जो इंस्टीट्यूट है वो बाजारीकरण कर रहे हैं और जो नेता हैं वो उसका सियासीकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन बदल क्या रहा है, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ये बल प्रयोग क्यों किया गया, क्या इससे पहले समझाइश की गई? यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से विजेंद्र समझाइश की जाती तो ये नौबत नहीं आती। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो NSUI के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको किस तरह से यहाँ से ले जाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, हम सब लोग कोचिंगों को बंद करवाने के लिए जा रहे थे। इन्होंने जबरदस्ती हम पे लाठी डंडे बरसाए। हम इनको युवा विरोधी सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप पुलिस के दम पे गुंडा। आप वहाँ बैठे थे तो रोड पे क्यों आए भाई? देखिए, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इन्होंने अभी भी कोचिंगों को चालू कर रखा है। जब हमने कॉल किया था कि कोई भी कोचिंग चालू नहीं रहेगी तो इन्होंने कोचिंगों को क्यों चालू करवाया? तो समझाइश नहीं की गई, आपको समझाया नहीं किसी तरह से? कुछ नहीं था। कल से हम लोग बैठे हुए, अभी तक हमसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया है। हम इसको चेतावनी देते हैं कि आपको देखिएगा कि फिलहाल देखिए कि जो NSUI के पदाधिकारी हैं उनको गाड़ी के अंदर डाल के विजेंद्र सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आप देखिए, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया जा रहा है। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, जो NSUI के पदाधिकारी थे, उनको इसी गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो देखिए किस तरह से झड़प की तस्वीरें बस इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव। क्योंकि अगर ये हालात नहीं होते, देखिए किस तरह से पुलिस और छात्र नेताओं के बीच के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट यहाँ पे की जा रही है और यही नज़ारा यहाँ पे अब नजर आ रहा है। रोड पे अफरा तफरी का माहौल है, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं और फिलहाल जो पुलिस है, क्योंकि अगर चाहती तो मेरा मानना ये था समय रहते इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था, समझाइश की जा सकती थी। ऐसे हालात नहीं बन पाते, लेकिन अब उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से और सीधे यहाँ से थाने ले जाया जाएगा और जो तमाम जो छात्र हैं उनको खदेड़ दिया गया है। जियाउद्दीन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इतनी ही तत्परता उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी दिखाई थी जहां बच्चे बेहोश हो गए थे? जियाउद्दीन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं दिखाई। देखिए पुलिस का वो देखिए वो तस्वीर। विजेंद्र, आवाज आ रही है? सवाल बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। विजेंद्र, आवाज आ रही है? सवाल जियाउद्दीन, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पुलिस की जिम्मेदारी है, सच है, लेकिन क्या इतनी ही तत्परता दिखाई गई थी इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी? नहीं, बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूट के खिलाफ इतनी तत्परता पुलिस दिखा लेती तो ये हालात नहीं होते। पुलिस अब तक ये कंफर्म नहीं कर पाएगी तड़के की वजह से ये हुआ है, गैस की वजह से हुआ है। छात्र नेताओं की समझाइश नहीं की गई। पुलिस के जब जिम्मेदार अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि नो कमेंट। आप देख सकते हैं कि यही वो रोड है जहाँ अफरा तफरी का पूरी तरह से माहौल हो चुका है। जो NSUI के पदाधिकारी थे उनका ये कहना था कि तमाम कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी तरह की कुछ कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। अब नतीजा ये रहा जिसका पुलिस खुद चाह रही थी कि ये छात्र उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से उठ के सड़क के ऊपर आए और जब सड़क के ऊपर आए तो पुलिस बल प्रयोग करे और यहाँ पे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा और हल्का बल प्रयोग करके जो तमाम NSUI के जो पदाधिकारी थे, जो आंदोलनकारी छात्र थे, उनको पकड़ के सीधा थाने ले जाया गया है। फिलहाल इस रोड के ऊपर ट्रैफिक तो सुचारू रूप से चलने लगा है, लेकिन एक बार फिर ये नजर आया, भले ही वो छात्र नेता थे लेकिन राजनीति कर रहे थे, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन क्या
उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की, जिस कोचिंग सेंटर के अंदर ये कुछ हुआ वहाँ पे कुछ कार्रवाई करी, इतनी तत्परता से प्रशासन ने कुछ करा। अब यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जानते हैं सर क्या कुछ हुआ यहाँ पे, यहाँ बताओ। देखिए विजेंद्र, अब भी वही सवाल है, वही जवाब है उनका कि नो कमेंट, कि क्योंकि पिछले काफी देर से हम पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों समझाइश नहीं की गई, ऐसी स्थिति किस लिए आई यहाँ पर। ठीक है जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तस्वीरें वहां से हम देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया एक तस्वीर तो स्पष्ट करता है कि वो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये सच है कि वो बच्चों के भविष्य निर्माता है, लेकिन किसी बच्चे के भविष्य में उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाए ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, नियमों के साथ होनी चाहिए। और अगर सरकार ने बाकायदा कोचिंग हब तैयार किया है तो वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों उनको शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है, क्यों बच्चों की जिंदगी से बार बार खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, घटनाएं होती हैं लेकिन घटनाओं का परिणाम एक सुखद होना चाहिए और वो सुखद परिणाम परिवर्तन की तरह होना चाहिए। जब एक अच्छा खासा कोचिंग हब तैयार है तो क्यों एक डेडलाइन देकर सबको वहां शिफ्ट नहीं किया जाता। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2022 की प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई थी और उसके अंदर तमाम गाइडलाइंस और वो चीज़ें बन चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो, मुखर्जी नगर की घटना से ना तो केंद्र सरकार ने सबक लिया ना राज्य सरकार ने सबक लिया। उससे पहले भी एक घटना 2019 मई 2019 के अंदर गुजरात के अंदर हुई थी जिसके अंदर 22 बच्चे जिंदा जलकर मर गए थे। कुछ बच्चों ने